पुलिस और न्याय प्रणाली की व्यवस्था द्वारा सामाजिक कुरीतियों को सुधारने के लिए जो प्रक्रिया चली आ रही है, उस प्रक्रिया पर कई बार सवालिया निशान लग चुके हैं। चाहे पुलिस का काम करने का तरीका हो या फिर लंबे समय तक चलती न्याय प्रणाली की व्यवस्था, जिसके कारण कई बार न्याय पाने वाला व्यक्ति अपने नाम, संपत्ति और प्रतिष्ठा से हाथ धो बैठता है, परंतु न्याय नहीं मिलता। यह एक बड़ी समस्या है जिसका निदान नहीं हो पा रहा है। अब हम बात करेंगे इसी कड़ी से मेल खाती एक बहुत बड़ी समस्या से। आखिर कसूरवार कौन? केस की तारीखों को भुगतने वाला या फिर पुलिस या फिर हमारी न्याय प्रणाली? दोषी कौन? कौन करेगा फैसला? यह एक बड़ा सवाल है। अब हम बात करेंगे रोहिणी कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए सामाजिक कार्यकर्ता हरपाल सिंह राणा से और उनके साथियों से किन किन समस्याओं से उनको 14 सालों में रूबरू होना पड़ा और कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह सारा मामला है दिल्ली के कादीपुर गांव के नजदीक नथुपुरा गांव का। राणा जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और 14 सालों से यहाँ जो रोहिणी कोर्ट में केस चल रहा था, क्या मामला क्या था सारा, थोड़ा बताएंगे क्या मामला है जी? ये 14 वर्ष पहले 2007 में इसमें एक पुलिस ने एक लड़के को मार दिया था। पुलिस बूथ पर 4-5 लड़कों को बुलाया, मारपीट करी और एक लड़का घर जाके उसकी मृत्यु हो गई। हम उस पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई चाहते थे और हम ये चाहते थे कि उस महिला को मदद मिले। वो विधवा महिला थी, उसकी पेंशन भी मैंने उस वक्त बनवाई। लेकिन पुलिस ने पहले भी जो हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की तो काफ़ी धमकी भी दी। SHO ने भी कई बार संदेश भिजवाए और बहुत तरह से दबाव प्रभाव डाला गया, लेकिन हमने उनके खिलाफ एक आंदोलन किया कि पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दरअसल जिस बूथ पर वो घटना हुई थी वो भी एक पुलिस के कहने पर मेरे ही माध्यम से सब क्षेत्र के व्यक्तियों को इकट्ठा करके मीटिंग करके वहाँ पर पुलिस बूथ बनवाया गया था। पुलिस का ये कहना था कि हम उस टाइम हमारी जो पुलिस थाना होता था वो समेपुर बादली होता था, जो कि बहुत दूर पड़ता था। तो पुलिस के आग्रह पर एक नज़दीक कोई बूथ बनवाया जाए जिससे कि वहाँ पर वो सारी पुलिस हमारी रुक सके। मेरे आग्रह पर क्षेत्र के सभी लोगों ने उसको सहमति देके बनवाया था। तो जब ऐसी घटना हुई तो लोग मेरे पास आए कि भाई ये यहाँ पर तो अन्याय हो रहा है। तो मैंने उस पर प्रयास किया। तो जो घटना जिस टाइम हम मीटिंग कर रहे थे, इसके लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एक पुलिस को हमने सूचना दी कि ये इस तारीख को हम यहाँ पर बैठक करेंगे, विषय ये है। हमने वो नियम के अनुसार कार्रवाई पूरी की और हमने मौके पे बैठक की। मौके पे दिनेश जवाल भी मौजूद थे जो मेरे साथ 14 साल मुकदमे में रहे, और सैनी भी यहाँ पे उस वक्त उसमें मौजूद थे, उस जो बैठक हो रही थी। और भी बहुत से लोग थे, लगभग 150-200 लोग उसमें मौजूद थे। ये सब रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। तो पुलिस ने क्या किया कि अपने आप कुछ व्यक्तियों से उस बूथ में आग लगवा दी। जब आग लगी, हमें पता लगा हमारी जो बैठक हो रही थी वो लगभग 200-250 मीटर की दूरी पर हो रही थी। हमने वो वहाँ से उन लोगों को जिन्होंने आग लगाई, हमें पता लगा तो हम मौके पे आए और हमने पुलिस को फ़ोन किया कि यहाँ पर पुलिस बूथ में आग लगा दी गई है, फोर्स भेज के, फायर ब्रिगेड भेज के इसको आग को बुझाया जाए। उसके लगभग 1 घंटे बाद पुलिस आती है। जब तक हम मौके पे रहते हैं, आग को बुझाने की कोशिश करते हैं कुछ हमारे साथी, पुलिस आके वो हमें ही पकड़ लेती है। पुलिस पकड़ के पुलिस मौके पर आकर आपको ही पकड़ लेती है? हाँ, मौके पे आते हैं, मौके पर आती है और मेरे को ही पकड़ लेती है। मेरे साथ 1-2 साथियों को और पकड़ लेती है, जिसमें दिनेश जवाल जी और दूसरे जो व्यक्ति थे वो थाने में खुद आते हैं कि इनको गलत पकड़ा है, विरोध किया लोगों ने और इनको गलत पकड़ा है और हमें भी पकड़ो अगर इनको पकड़ रहे हो तो और लोगों को तो पुलिस ने डंडे मार के भगा दिया। दिनेश जवाल जी थाने में अंदर जबरदस्ती घुस गए। तो ये इनको भी अरेस्ट कर लिया, 4-5 लोगों को मौके से अरेस्ट किया, दिखाया, और हम ये मुकदमा हमें समेपुर थाने में ले आए। जो कागजी कार्रवाई थी वो पूरी की, रात को थाने में रखा, फिर हमें कोर्ट में पेश किया गया और जेल भेज दिया।
लगभग 90 दिन हैं, हाँ 65 दिन हम जेल में रहे। मैं 64 दिन रहा, जवाल जी 1 दिन ज़्यादा रहे और फिर जेल से छूट गए जमानत पे। लेकिन जो मुकदमा ख़त्म हुआ है आज 14 वर्ष के बाद, इसमें बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये मेरे साथ तो अन्याय हुआ और मेरे जो 13 साथी और थे उनके साथ भी अन्याय हुआ, उनको परेशानी भी बहुत हुई। लेकिन इसमें न्यायालय में और जेल में जो मुख्य परिवर्तन हुए, क्योंकि जवाल जी उस दिन से आज तक साथ हैं, साथ अंदर गए थे, साथ ही छूट के अभी आ रहे हैं। मैं छूट के आया हूँ, ये पहले छूट चुके थे 3 साल पहले। तो जवाल जी क्या क्या घटनाएं ऐसी हैं जो आप बता सकते हैं? पर पहले सैनी साहब ये बताइए, आप जो उस दिन मौके पे मौजूद थे, क्या घटनाएं हुई थी संक्षिप्त में बताएं, क्या घटना थी? और आप उस दिन भी मौके पे मौजूद थे, क्या घटना थी बताइए सैनी साहब। एक विषय पे हमारे को मैसेज दिया इन्होंने, हमारे दोस्त ने, कि भाई एक बेसहारा औरत के साथ अन्याय हो रहा दोस्तों। और हम जो है वहाँ पहुँचे, हमारी मीटिंग चल रही थी, मेन मुख्य आदमी लगभग मौजूद थे। शांतिपूर्ण दूरी कम से कम भी हम एक मकान के अंदर कर रहे थे, हमारा चौकी से कोई मतलब नहीं था। उसी बीच में हमारे को पता मिलता है चौकी में आग लगा। हरपाल जी कहने लगे, अब कुछ साथी हमारे भाग। हमने हरपाल जी कहने लगे हम अब क्या करें? मैं कहा हमारी कोई गलती थोड़ी, लेकिन हमें मौजूद मौके पर जाना चाहिए। हरपाल जी अब वहाँ पहुँच गए, हम इनके साथ थे। पुलिस वाले आए और आते ही हुल्ला मचा रहे, इनके दोनों हाथों से कोड़ी भरी गाड़ी के। हमारे 2-4 साथी भी जबरदस्ती गिरे गए। लेकिन जवाल जी साथ रहे हैं आज तक, इसमें जो मुख्य परिवर्तन आए जेल में, और इसमें बड़े परिवर्तन कह सकते हैं जिसने आज तक आज़ादी के बाद कभी उस विषय पर चर्चा नहीं हुई थी, तो क्या परिवर्तन आए जवाल जी? हाँ ये देखिए, हरपाल राणा जी एक सामाजिक कार्यकर्ता, कई सालों से कई क्षेत्र में कई प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम, पेंशनों का, शासन कार्डों का, आधार कार्डों का, SC ST उसका, ये सरकार से एक डिमांड करके अपनी बात को अफसरों तक रख के उनको बढ़ाया। इसी कड़ी में जब उस लड़के का वहाँ पे पुलिस वालों ने उसको अधमरा करके घर भेज दिया, घर जाकर उसकी मौत हो गई, तो वहाँ पे मीटिंग बुलाई जो अभी राणा जी ने बताया। परिवर्तन जो जेल में गए हम, तो वहाँ पे क्या होता था, रोहिणी जेल में ही, जहाँ लैट्रिन बाथरूम थी कमरे के अंदर ही, थोड़ी सी दीवार में, पीने का पानी भी उसी में, पीने का पानी भी उसी से लैट्रिन जाते थे, उसी से नहाते थे, उसी से पीने का पानी था ये रोहिणी जेल में। वहाँ पे जब मैं भी और ये भी साथ में जो यहाँ के वो थे सुपरिटेंडेंट थे मिस्टर खन्ना, उनके पास गए, उनको ये समस्या बताई, तो उन्होंने किया कुछ अलग अलग मिलकर। दूसरी समस्या वहाँ पे ये थी कि फोन की थी, फोन नहीं कर सकते थे, फोन नहीं कर सकते थे घर पे पहले फोन करता फिर मैं। कुछ वहाँ के जो वार्डर थे उन्होंने कहा जी हमें 18-20 घंटे की ड्यूटी करनी। उनकी ड्यूटी को भी इन्होंने 8 घंटे करवाया, हाई कोर्ट में अपील करके भाई इनको रेस्ट मिलना चाहिए, वो करवाई। जब यहाँ पे आते थे रोहिणी कोर्ट में, तो यहाँ पे एक खारजा होता है, खारजा, उस खारजे में खाने का होता है, तो खाना तो वहीं से आता था कोर्ट से बनकर, और रोटी के ऊपर ऐसे हाथ में दाल रखते थे, और खड़े खड़े एक छोटे से कमरे में सैकड़ों आदमी इकट्ठे होते। उस खारजे में दाल ऐसे आदमी दाल संभाले या रोटी खाए या खड़ा होकर लोगों के धक्के से। इस बारे में यहाँ के जो चीफ जस्टिस है उनको लिखा, वो ठीक हुआ, बैठने का प्रोग्राम बना। यहाँ पे पार्किंग थी जो बाहर गाड़ियाँ खड़ी होती, उसमें अवैध तरीके से वसूली की जाती है, कोई कोर्ट की जरूरत नहीं था, रोड पर खड़े होते थे, अवैध तरीके से पैसे लेते थे। बाथरूम टॉयलेट साफ नहीं होते थे, पंखे नहीं चलते थे, उसके पैसे लेते थे बाथरूम टॉयलेट जाने के। वो सारे विषय यहाँ पे कोर्ट में उठाए और इसका भी सुधार हो। और इन सुधारों के चक्कर में 14 साल इस कोर्ट में चक्कर काटते हुए हो गए। 14 साल के बाद आज छुट्टी मिली है, परमात्मा का शुक्र है। पुलिस वालों ने तो पूरी तरह से अपना जान छुड़ाने के लिए कि भाई ये दरअसल में उन्होंने जो लड़का मरा है उस केस से अपने को बचाने के लिए ये सारा ड्रामा रखा।
वो जो आग लगाई, दूसरा किया, वो जब नहीं पकड़े तो शक होता है कि पुलिस वालों ने खुद ही लगवाई होगी। जाहिर बात है, अगर पुलिस वाले पीछे हाथ करके वहाँ घूम और कोई तोड़ फोड़ कर रहा है। आज दरअसल में पुलिस बूथ पे नहीं, रोड पे लगी, जो बैठने बूटने के उन्होंने अवैध इकट्ठे कर रखे थे उनको बैठे रहते हैं सर रात भर। राणा जी ये बताइए, ये आज जो आपको बरी कर दिया गया है, तो मुख्य जो दोषी है उस पर कोई कार्रवाई की आश्वासन दिया कोर्ट ने कि नहीं? अभी क्या कार्रवाई चल रही है? उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। कोर्ट ने सिर्फ माननीय न्यायाधीश महोदय ने जब बरी किया था 3 साल पहले जवाल जी को और 13 और व्यक्तियों को, तो उन्होंने कहा कि हमने दरअसल हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग थी उस वीडियो की, उस पूरी घटना की, तो हमने वो दिखाई जज को, लेकिन वो दिखाने की जो हमारी बारी आई ना, वो बारी ही शायद 10 साल के बाद आई। दिखाने का मौका ही 10 साल के बाद मिला। 10 साल तक तो कार्रवाई इधर उधर ही होती रही। 11 साल में के बाद हमें दिखाने का मौका मिला वो, और हमने दिखाई। तो जज ने पूछा, जज साहब ने पूछा कि वकील जो वहाँ के सरकारी वकील थे कि इनमें तो एक भी नहीं है, आप देखो इनमें से पहचानो, जो आग लगा रहे हैं ये दूसरे हैं और जो आपके सामने हैं ये दूसरे हैं, क्या ये एक ही हैं? चलो चौकी में कोई लिखित नहीं, कोई पढ़त नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई लिख कर नहीं, सब बख्तम जैसे सारे इंस्पेक्टर भी ये है। मैं भी निकलता हूँ यहाँ पे रोज, मैं भी नहीं बोला आज तक, ये बात ठीक है। लेकिन जब एक हादसा ऐसा हुआ है, आगे से कहो अगर सबकी सहमति बने, इस चौकी में भी ताला लगा देते हैं, चौकी बंद। ये चौकी कोई इनकी नहीं है, ये अपने ही आपने दिलवाई थी, ये सब किसी और की जगह थी और इनको यहाँ से हटा के इनको दिलवाई थी। वो एक ऐसे के कहने पे दिलवाई थी, बोला जब देर लगती है आने की, कोई ऐसा छिया बन जाए, ये उल्टा हो गया। मेरा कहना ये है कि एक तो भय मन में ये नहीं होना चाहिए कि भैया पुलिस वाले हैं, ये अभी हमें बंद कर देंगे या ये हमें ये कर सकते हैं। सरकारी अधिकारी कर्मचारी कोई कितना ही बड़ा हो जाए, वो जनता का सेवक होता है, नौकर होता है। यह सारा मामला है स्वरूपनगर चौकी का, जहां पर 14 साल पहले एक लड़के की पुलिस द्वारा पिटाई करने के बाद मौत हो जाती है। वहीं का यह वीडियो है जिसमें लोग आग लगा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। उनको न पकड़कर निर्दोष लोगों को पकड़कर बंद कर दिया जाता है और 14 सालों के बाद न्यायालय द्वारा उन लोगों को निर्दोष मानकर छोड़ दिया जाता है। यह है हमारे देश का कानून। दोषी कौन, सजा किसे, आम आदमी किससे गुहार लगाए इंसाफ के लिए। तो उन्होंने बहुत बार कोशिश की देखने की, मिलाने की, तो कभी भी वो आग लगाने वाले अलग थे और वो दूसरे अलग थे। इसमें जो और महत्वपूर्ण जो बात हुई मैं वो बताना चाहूँगा कि एक बार क्या है कि जब कोई भी व्यक्ति जब मुलजिम जेल में न्यायालय में आता है तो उसका क्या करते हैं कि हाजिरी होती है। हाजिरी कैसे होती है? और पुलिस वालों की पुलिस शनाख्त करती है कि यही व्यक्ति पहचानती है। तो जब सभी मुजरिम आते हैं तो कोर्ट में हाजिरी लगती है। हरपाल राणा मैं हाथ उठाता हूँ, दिनेश जवाल ये हाथ उठाते हैं, पुलिस वाले देखते रहते हैं सामने कि यही व्यक्ति हैं, वो पहचान लेते हैं जी इनका नाम ये है, इनका नाम ये है। तो जब हमारी बारी आई तो मैंने कहा जी ऐसे नहीं करेंगे, तो इन सबको मैंने बाहर रखा, मैं अंदर आ गया। अंदर आने के बाद मैंने जज साहब से कहा कि जी ऐसे नहीं होगा। जज साहब ने कहा तो ऐसा ही होता है। मैं कहा जी अब बदल जाते हैं, नियम भी तो गलत है तो बदल लेना चाहिए। खैर जज साहब से भी इस विषय में बहुत विषयों पे बहुत सी बातचीत हुई, अलग विषयों पे, लेकिन जज साहब ने मान लिया और कहा कि ठीक है इन पुलिस वालों को बाहर भेजते हैं और फिर इनको बुलाया गया। मेरे ख्याल से कुछ व्यक्तियों को पहचाना गया, बाकी को तो किसी को पहचाना नहीं गया क्योंकि हाजिरी उनके सामने नहीं, तो वो नियम बदला गया। एक भाषा का नियम था। जब मैं यहाँ आया न्यायालय में पेश होने आता था तो सब काम अंग्रेजी में होता था। 4-5 साल के बाद 2013-14 में यहाँ पे माननीय हिंदी न्यायाधीश नियुक्त करवाए गए। हिंदी न्यायाधीश दिल्ली की हर एक जेल में, हर एक न्यायालय में हिंदी न्यायाधीश नियुक्त हुए, लेकिन आज तक उनके टाइपिस्ट नियुक्त नहीं हो पाए हैं। ये 2014-15 में नियुक्त हो गए थे, 14-15 में। तो मेरा ये कहना है कि इसके अलावा भी यहाँ पर जो फर्जी पार्किंग चलती थी, शौचालय के पैसे लिए जाते थे 5-5 रुपये, पंखे वगैरह नहीं थे जितनी जो यहाँ पे कार्रवाई हो रही है। इसके अलावा भी अनेकों प्रकार के जो जवाल साहब ने बताया कि 15-14 घंटे जेल के अधिकारियों से ड्यूटी ली जाती थी, वो जेल में कम करवाया। तो ये बहुत से कार्य हुए, परेशानी तो हुई हमें, लेकिन काम ही अब समाज का है तो इसमें कुछ। राणा जी कहीं ना कहीं ये कानूनी प्रक्रिया जो 14 साल चली,
जी आपको नहीं लगता है 6 महीने साल भर के अंदर सब कुछ हो सकता था? यही आज हम यही बात कर रहे थे अभी बैठे हुए। आज भी जो माननीय न्यायाधीश महोदय हैं उन्होंने लगभग 2 से 3 घंटे में हमारा आदेश लिखवाया है। इतना लंबा आदेश लिखा गया 3 घंटे में, कोई ज़रूरत नहीं थी। ये टाइम की बर्बादी है। समय परिवर्तन की बहुत सख्त आवश्यकता है आज। ये जो किस्से चलते हैं, ये जो आज भी लिखा गया 30 पन्नों का कार्रवाई आदेश लिखवाया गया है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें व्यवस्था बिल्कुल सब कुछ कंप्यूटराइज होनी चाहिए, सब कुछ आदमी का डाटा कंप्यूटर में होना चाहिए। और जो ये बात 14 साल तक जो चली है, ये समय की बर्बादी है। ये अंग्रेज़ों के द्वारा जो कानून बनाए गए थे वो देश के नागरिकों को दबाने के लिए, कुचलने के लिए बनाए गए थे, उनके ऊपर दबाव प्रभाव बनाने के लिए बनाए गए थे। वो आज चल रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि आज भी वो चल रहे हैं। आवश्यकता है उनको बहुत जल्द बदलने की।